ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है काली हुस्न परी साधना मंत्र। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुप्त और लुप्त शक्तिशाली परी की साधना, जो पूरे कायनात को मोहित करने में सक्षम है। जिन्न लोक की सबसे सुंदर हुस्न की मल्लिका, जो कहलाती है काली हुस्न परी, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रहस्य छुपी हुई है, जिसको हम आप लोगों के सामने पहली बार उजागर करने जा रहे हैं। साधना की पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र को जानने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी रहस्यमयी कार्यों के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें विस्तार से। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में परियों की कहानी एक से बढ़कर एक सुनी होंगी। इस प्रकार कहानियों में हमें कई तरह की परियों के बारे में पता चलता है, लेकिन इस परी की विशेषता यह है कि यह सभी परियों में से बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मानी जाती है। अब ये तंत्र कार्यों को करने में निपुण माने जाने वाली परी मानी जाती है, लेकिन इस परी का जो साधना है वह साधारण नहीं है। इसी कारण से अधिकतर साधक साधिकाएं इसकी साधना सिद्धि नहीं करते हैं। इसकी साधना के दौरान भी बहुत खतरा डरावना अनुभव होता है, और जब तक इसकी साधना पूरा नहीं हो जाता तब तक खतरा बना रहता है, डर बना रहता है। इसलिए जब तक साधक साधिका पूरी तरह से तांत्रिक कार्यों में निपुण ना हो, तब तक उसे ऐसी खतरनाक साधनाओं को नहीं करना चाहिए। यदि कोई साधक साधिका अपने कठिन परिश्रम से इसकी सिद्धि कर लेता है, तो फिर वह न सिर्फ प्रेमिका का सुख भोगता है, बल्कि यह आपके लिए सभी बड़े से बड़ा कार्य को तत्काल करने की क्षमता रखती है। यह कोई साधारण परी नहीं है जैसा कि और परी लोग रहते हैं, क्योंकि यह काली परी है। सभी काली शक्तियों की मालकिन मंत्र तंत्र में निपुण होती है। ये बड़े से बड़ा नकारात्मक ऊर्जाओं को साथ लेकर चलती है, तामसिक शक्तियों को लेकर चलती है। इसलिए इसके साथ आपका संबंध बहुत ही सावधानी पूर्वक होना चाहिए, और इसके एक ही उपाय होता है, इसको 3 वचन के साथ सिद्ध करके अपने नियंत्रण में रखना। जब यह परी आपसे सिद्ध हो जाती है, तो आपके पास रात्रि के समय आकर आपका मनोरंजन करने के लिए हमेशा ललायित रहती है। यह आपकी तरह तरह की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करती है। इस प्रकार यह सभी तरह के कार्य करने में सक्षम माने जाने वाली परी है। इसके माध्यम से आप जुआ, लॉटरी नंबर से लेकर सट्टा नंबर, आकस्मिक धन दौलत बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नोटों की बारिश कर सकते हैं, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, कोई भी वस्तु ट्रांसफर कर सकते हैं। यह मध्यकाल से आजमाई हुई तांत्रिक साधना मानी जाती है। इसे अधिकतर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के साधक साधिकाएं सिद्ध करके रखे हैं। यह साधना अब आज के डेट में पूरी तरह से विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है, जिसे हम आज आप लोगों के लिए पहली बार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। यह 3 दिवसीय साधना है। इस साधना को कोई भी साधक साधिका सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, परंतु इस साधना में परहेज कड़ाई से करना पड़ता है, सात्विक खान पान करना पड़ता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है।
खान पान में स्वयं के हाथों से बना हुआ भोजन ही खाना होता है और स्वयं के हाथों से भरा पानी पीना होता है। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करना वर्जित रहता है और इस साधना की चर्चा किसी से भी नहीं कर सकते, ना बीच में, ना पहले, ना बाद में, सभी बातें गुप्त रखना होता है। इस साधना में कोई छोटी मोटी भूल चूक हो जाने पर अपने स्वयं के गुरु से चर्चा कर सकते हैं। इस साधना को कहीं भी सुनसान स्थान पर सिद्ध किया जा सकता है, जैसे जंगल, पहाड़, पर्वत, खंडहर, नदी के किनारे, शमशान या कब्रिस्तान या एकांत रूम में बैठकर साधना सिद्ध किया जा सकता है। इस साधना को किसी भी महीने की पूर्णमासी या अमावस्या को रात्रि से शुरू किया जा सकता है। साधक जिस रात्रि को साधना शुरू करेंगे उसी सायंकाल में किसी बाल्टी में जल भरकर गुलाब जल मिलाकर निम्न मंत्र को 3 बार या 7 बार या 9 बार पढ़ करके उस पानी को अभिमंत्रित करें और फिर उस पानी में स्नान कर लें। फिर साधना की तैयारी करें। सबसे पहले साधक जहां पर साधना करना हो वहां को साफ सुथरा कर लेंगे और गंगा जल या गुलाब जल को छिड़क देंगे। फिर सामने जमीन पर ही 100 मीटर काला कपड़ा को बिछा दें और उसके ऊपर थोड़ा सा 1 मुट्ठी काला रंग से रंगा हुआ चावल को बीचों बीच रखकर एक ढेरी बना देना है। उसके ऊपर चमेली के तेल से भरा दीपक स्थापित कर देना है और उस दीपक को जला देना है। खुशबूदार धूप बत्ती, अगरबत्ती जला देना है। गुलाब फूल या अच्छा वाला खुशबूदार इत्र को छिड़क देना है। स्वयं के ऊपर भी लगा लेना है और आसन के ऊपर भी लगा देना है एवं सामने कपड़े पर भी रख देना है। पहले साधक साधिका अपना शरीर बंधन कर ले, आसन बंधन कर ले। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय गौरी गणेश की मानसिक पूजन करें और हो सके तो मात्रा 21 बार गणेश मंत्र का जप करें। फिर अपने गुरु की ध्यान करके गुरु मंत्र का जप कर लें। उसके बाद किसी सरस्वती मंत्र को जप कर लें। जो भी आपके गुरु द्वारा प्राप्त हो उन्हीं मंत्रों को इस्तेमाल में लावें। इस पर सभी साधक साधिका ध्यान दें। उसके बाद प्रणाम करके हुस्न काली परी के नाम से 1 या 2 गुलाब फूल भी उस कपड़े पर ऊपर में रख दें और कुछ फल और 5 प्रकार की मिठाई, इन सब को काली हुस्न परी के नाम से भोग प्रसाद के रूप में उसी काले कपड़े पर चढ़ा देना है। इस मंत्र का जप संख्या मात्र 251 बार ही है। साधक साधिकाओं को काला वस्त्र धारण करके काला आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अच्छा खुशबूदार इत्र भी चारों तरफ छिड़काव कर देना है। इसको ना भूलें। रुई की मदद से अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सामने जमीन पर आटे से एक चौका पूर देना है और बीच में बंधन या कुमकुम या सिंदूर से एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक के चारों कोनों में बिंदु लगा देना है। उसके बाद सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प ले लें। बोले कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र का आदमी, अपने माता का नाम लें और गुरु का भी नाम लें। बोले कि हे काली हुस्न परी, मैं आपका गुरु आदेश से साधना करने जा रहा हूँ। कृपया आप मेरे प्रेमिका के रूप में सिद्ध होकर सह शरीर प्रत्यक्ष हो जावें। ऐसा बोलकर जल को जमीन पर छोड़ देना है और 3 बार प्रणाम करना है। उसके बाद मंत्र का जप आप बिना माला के भी कर सकते हैं। अपने उंगलियों को गिनकर या फिर रुद्राक्ष की माला से या फिर काली हकीक की माला से। एक विशेष बात पर सभी साधक साधिका कृपया ध्यान दें कि इस मंत्र को
अच्छी तरह से याद करके रखें। साधना काल में बैठेंगे तो मंत्र जप में कोई त्रुटि ना हो। मंत्र भूल जाने पर साधना में असफलता मिलती है और मंत्र को एक श्वास में एक ही बार पढ़ना है, न कि एक श्वास में कई बार मंत्र को पढ़ना है। ऐसा गलती बिल्कुल ना करें और मन को प्रसन्न भाव में रखें तथा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप उस समय साधना में बैठे हों और मंत्र जप कर रहे हों पर ध्यान कहीं और भटक रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान एकत्रित करने के लिए आप एक काली हुस्न परी की फोटो अपने सामने रख सकते हैं। इसकी हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं फोटो, उसको भी कहीं से फोटो स्टूडियो से निकलवा सकते हैं और फ्रेम में बंधवा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह साधना मात्र 3 रात्रि की साधना है। अंतिम दिन रात्रि में जब काली हुस्न परी आपके सामने सशरीर प्रत्यक्ष खड़ा हो जाए तो उनसे वार्तालाप करें और उनसे 3 वचन में बांध लें। ध्यान रहे, मंत्र जब पूरा होने के बाद ही उनसे वार्तालाप करना है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।